ओके सो आज है 6 मार्च, सॉरी आज है 6 अप्रैल। दिन है मंडे। तो देखो आज, अगर मैं आज मंडे की बात करूं, आज के दिन में क्या होता है। अगर आप देखोगे कि आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे लेकर के जाते हैं, तो अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे सबसे पहले बात करते हैं तो मंडे 6 अप्रैल 1 PM पे प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक्स, जो कि अभी चल रही होगी। ठीक है, 1 PM मतलब हो चुके हैं न्यूयॉर्क लोकल टाइम के हिसाब से। हमारे पास में 10 AM के पास में एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी। ठीक है, और अब ट्रम्प आ चुका है, पहले नहीं था, अब ट्रम्प आ चुका था। तो क्या होता है कि जो अपना मॉर्निंग का टाइम होता है AM सेशन, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है या होती ही होती है। और ऊपर से मंडे भी है, तो 1 PM के टाइम पे प्रेसिडेंट भी आ रहा है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, क्योंकि इस समय अगर ये कुछ भी बोलेगा, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, अपनी मार्केट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर ये PM सेशन में आता है, तो AM सेशन में कुछ ना कुछ इसके हालात देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ हालात देखने को मिलते हैं। अगर ये स्पीक नहीं होती, अगर 10 AM पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होता है, तो हम इसका सहारा लेकर के काफ़ी अच्छा कुछ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये प्रेसिडेंट भाई आ चुके हैं, अब ये कुछ भी बोलेंगे, मार्केट उस तरीके से रिएक्ट करेगी, तो AM सेशन में कहीं ना कहीं गंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो रियल मूव बोल सकते हो या फिर जो इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में, वो जो ये बोलेगा उसके हिसाब से। अगर ये अच्छी बात करेगा तो अच्छा होगा, गंदी बात करेगा वो नीचे जाएगा। तो इस हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम सीधे चार्ट पे बात करते हैं कि चार्ट पे क्या होता है, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाओ। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखेगा, आज की जो कैंडल है, आज की कैंडल तो काफ़ी ऊपर स्पाइक की है, ये सब हाइस वगैरह ले लिया। लेकिन 9:30 के पहले पहले मार्केट क्या करती थी, 9:30 के पहले मार्केट ने इन हाइस को ले लिया था और ये हाई भी ले लिया था। ठीक है, कहीं ना कहीं ये शायद ये हाई भी ले लिया था मार्केट ने। तो ये हमारे पास में फ्राइडे का दिन है, और फ्राइडे को गुड फ्राइडे था, हॉलीडे थे, इसलिए ये छोटी सी कैंडल बनी हुई है। आज की कैंडल की बात करते हैं, तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाए, तो क्या, अगर हम अगर हम दुनिया के हालात भी देखते हैं, तो जो वॉर होती है उसके हिसाब से भी अगर मार्केट में कुछ बुरी घटना घटती है, तब भी मार्केट नीचे ही जाएगी। ठीक है, ये दुनिया की बात के हिसाब से कि दुनिया में ये चल रहा है। अगर मार्केट में फिर भी हालात बुरे होते हैं, तो मार्केट में क्या होगा, नीचे जाएगी। ठीक है, नीचे जा सकती है, मार्केट को बहाना मिल जाएगा इन लोस तक जाने के लिए, जो कि हमारा टारगेट था। और इसी के नीचे हमारे पास में ये FG पड़ा हुआ है जो इंटैक्ट है, उसी के ऊपर ये लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। मार्केट ने यहाँ पे बिल्कुल क्लोज आकर के मार्केट काफ़ी ऊपर रिवर्स हो गई है। ये रैंडम नहीं था, ये रैंडम नहीं था। मार्केट मार्केट ने फ्राइडे को पिछले फ्राइडे को मार्केट ने ये सारे लोस ले लिए, और जो अपना प्रीवियस वीकली कैंडल थी वो काफ़ी अच्छी खासी रिवर्स हो गई। मार्केट में वो दिखाया जा रहा था, यहाँ पे लिक्विडिटी और क्रिएट इंजीनियर कराई जा रही थी, इंजीनियर कराई जा रही थी लिक्विडिटी। कि मार्केट इस लिक्विडिटी को नहीं लिया, मोर मार्केट ऊपर रिवर्स हो गई। डिमांड जोन, मार्केट फकिंग डिमांड जोन क्रिएट करवाई जा रही थी मार्केट में एक क्या कंफर्मेशन, मार्केट में एक उम्मीद जगाई जा रही थी, मार्केट में कुछ अच्छा होगा। लेकिन अभी भी अगर ट्रम्प कुछ भी बोलता है, तो उसको बहाना मिल जाएगा मार्केट को यहाँ तक आने के लिए, ये इस गैप तक को फिल करने के लिए। ठीक है, एज अ चार्टिस्ट मार्केट ऊपर टर्न क्यों हुई, चार्ट के हिसाब से देखते हैं मार्केट ऊपर रिवर्स क्यों हुई। अगर आप यहाँ से यहाँ तक फिब लगाओ, कंसोलिडेशन को फिब में हमने बांट दिया, और अगर आप देखोगे कंसोलिडेशन के बाहर जब मार्केट ने ऊपर नीचे बॉडी प्रेजेंट किया और इन हाइस को, इन लोस को सारे को उड़ा दिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा नहीं है कि रेजिस्टेंस ब्रोकन टर्न सपोर्ट, ऐसा नहीं है। मार्केट जब ये जो इतना सारा कंसोलिडेशन हुआ था मार्केट में, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे ले जा करके दिखाऊं, तो डेली टाइम फ्रेम पे इस कंसोलिडेशन के टाइम पे जब मार्केट निकली थी ना पहली बार, यहाँ पे मार्केट ने जो मेजर पूल ऑफ लिक्विडिटी थे उनको उड़ा दिया। अब वो मार्केट ऊपर इसको टच करने जा रही है। इसको ऐसे समझो कि जब आप किसी FG को मार्क करते हो, FG से जब मार्केट निकलती है, तो वो रिवर्स होकर के उस FG को टच करके वापस अपने डायरेक्शन में जाती है कि नहीं जाती। वैसे ही जब ये पहली बार इस रेंज से बाहर निकली, मार्केट नीचे गई, तो मार्केट इसको एज अ टच करने जा रही है, इसको ऐसे लेने जा रही है, मतलब ऊपर टच करके
अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी और ये जो लोस हैं इनको लेगी, समझो। और मार्केट ने कुछ ना कुछ प्रीमियम भी वो करना होता है, प्रीमियम जोन में जाना होता है, कुछ ना कुछ शो करना होता है, प्रीमियम प्रीमियम टू डिस्काउंट लेवल। मार्केट अभी एक प्रीमियम जोन में गई है, फिर वो प्रीमियम से डिस्काउंट जोन में आएगी। मार्केट ने ये एक एफईजी क्रिएट किया हुआ था जब मार्केट इस रेंज से बाहर निकली थी, इस रेंज से, तब मार्केट ने ये एफईजी बनाया था। ये अभी भी इंटैक्ट है, ये अभी भी इंटैक्ट है। क्या ये टूट करके ऊपर जा सकता है? इस रेंज को, इस रेंज को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले इसका अपर क्वाड्रेंट आता है। अरे यहाँ तक की बात भूल जाओ कि इक्विलिब्रियम की मार्केट इतना ऊपर चली जाएगी। भाई रीज़न भी तो होना चाहिए। रीज़न क्या है? अभी रीज़न नहीं है मार्केट के पास। अगर मार्केट में कुछ अच्छा हो गया, कुछ भी अच्छा, मार्केट फेक के ऊपर ये हाइस ले लेंगे, ये लो, मार्केट चली भी गई इक्विलिब्रियम तक। और अगर कोई न्यूज़ अच्छी आ गई तो मार्केट तो फिर ऊपर ही चली जाएगी, फिर कुछ नहीं रोकेगा मार्केट को। क्यों? मार्केट मार्केट को फ्यूल मिल जाता है न्यूज़ उससे। जो मार्केट में इतनी गंदी वॉर चल रही है उसकी वजह से मार्केट को क्या मिला? एक बहाना मिल गया। कहाँ तक बहाना मिल गया? इन लोस की तरफ आने के लिए। ये कोई जादू नहीं था कि मार्केट क्रैश हो गई, क्रैश नहीं हुई। माइकल ने पहले ही आकर के ये लॉस का बता दिया था। एज अ चार्टिस्ट, एज अ चार्टिस्ट अगर हम इस गैप को देखते हैं, मार्केट कहाँ तक आई है? प्रीमियम लेवल तक। मार्केट का ये जो अपर क्वाड्रेंट है ना, अभी मार्केट को ये हर्डल बनेगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए। इतनी आसानी से ये लेवल जितने भी है ना, लोअर क्वाड्रेंट, इसका 50% ऐसे ही ये मार्केट को नहीं, ये तोड़ा फोड़ ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा मार्केट ऊपर नहीं जा सकती है। ठीक है, मार्केट का इस एफजी में होल्ड रखी है, अभी भी होल्ड रखी है मार्केट ने। ठीक है, 20 डेज इब्डा डेटा रेंज के हिसाब से अगर हम देखें, 20 डेज इब्डा डेटा रेंज अगर हम देखें, फ्राइडे से मार्क करते हैं, फ्राइडे से मार्क करते हैं तो 20 डेज इब्डा डेटा रेंज यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो 20 डेज इब्डा डेटा रेंज यहाँ पे आता है। ठीक है, ये हाई है, ये लो है। ठीक है, यहाँ से ये, यहाँ से 20 डेज इब्डा डेटा रेंज क्या शो करता है? 20 डेज का मतलब क्या होता है कि मार्केट में जो एल्गोरिदम होता है वो सबसे पहले पिछले 20 दिन में क्या हुआ, मार्केट उसको फॉलो करती है, उसको मार्केट ज़्यादा तवज्जो देती है, रिस्पेक्ट देती है। फिर वो आने वाले 20 दिनों में क्या होगा, वो पिछले 20 दिनों में मार्केट ने क्या किया उससे कैलकुलेट होकर आगे जो 20 दिन में क्या होने वाला है वो होगा। वाह वाह, मतलब साइंस क्या कहती है? अगर 21 दिन तक अगर आप किसी एक पर्टिकुलर हैबिट को बार 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 21 दिन तक लगातार करते जाओ, 22वें दिन आपका वो हैबिट में उतरने लगता है। भाई ये 20 डेज तक मार्केट ने जो किया, आगे उस हिसाब से आगे कैसे फॉलो कर सकता है उसको देखो। ऊपर अगर देखोगे, ऊपर अगर देखोगे हमारे पास में यहाँ पे कोई स्विंग हाई नहीं है, यहाँ पे है इक्विलिब्रियम के ऊपर ये स्विंग हाई है हमारे पास में। यहाँ पे ये कुछ लॉस है। मार्केट क्या उड़ा सकती है? उड़ा सकती है। क्यों? बहुत ही स्मूथ है, उड़ा सकती है, खचाक उड़ा देगी मार्केट। ये अपना इक्विलिब्रियम नहीं है, ये लोअर क्वाड्रेंट है, ये है इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये मार्केट, ये हमारे पास में लोअर क्वाड्रेंट है। प्रीमियम भी मार्केट वो कर देगी, मार्केट ने प्रीमियम भी शो कर दिया। एंड मार्केट ने जो यहाँ पे उम्मीद जगाई हुई थी, यहाँ पे इन सब को, ये जो इंजीनियर लिक्विडिटी यहाँ पे बनाई है मार्केट ने, वो भी खचाक से मार्केट उड़ा सकती है। क्यों? DXY पे चलो। अबे DXY पे अगर हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे हमने क्या कहा था कि डेली टाइम फ्रेम पे हमारा जो बायस है वो अभी भी बुलिश है, अभी वो बेरिश पे कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये रहा। ठीक है, हमने क्या कहा था? ये एफजी फेल नहीं होना चाहिए, ये एफजी इंटैक्ट रहे। ठीक है, मार्केट ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज की, ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक उसका सीई इस एफजी के सी के, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड इस एफजी के सी के साथ में ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, अब मार्केट कहाँ पे घूम रही है? आज यहाँ पे। अभी मार्केट ऊपर ही जाएगी, हमारा बायस ऊपर की तरफ है यहाँ पे। और ये जो वीकली टाइम फ्रेम का दिखा देता हूँ, ये वीकली टाइम फ्रेम का एक पुराना एफजी है। मार्केट इसकी तरफ जाएगी, ये वीकली हाई पड़ा हुआ है, इसको लेगी मार्केट, ले सकती है।
ठीक है, ले सकती है, ले मतलब उस हिसाब से समझो एज, ठीक है। अब अगर हम आज की बात करते हैं, आज क्या हुआ मार्केट में, क्या हो सकता है मार्केट में। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मंडे को क्या होता है, अमूमन जो मार्केट की ओरिजिनल डायरेक्शन होती है उससे पिछले डायरेक्शन में जुड़ा स्विंग बनता है, तो ये काइंड ऑफ जुड़ा स्विंग हो सकता है। मार्केट ने पिछला वीकली लो ले लिया, अच्छी बात है, उसने पिछला वीकली लो ले लिया जो कि अच्छी बात है। अगर ले ले फिर उसके बाद में रियल डायरेक्शन शुरू करें तो काफ़ी अच्छी बात होती है मार्केट की। अगर हम 9:30 के पहले पहले अगर हम 4 आवर पे चलते हैं तो 4 आवर पे कैसे कंफर्मेशन मिलेगी कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए, कि मार्केट बेयरिशनेस शो कर रही है, कैसे कंफर्मेशन मिलेगी। मार्केट ने 4 आवर पे ये एक लॉक लगा दिया है, कैसे, ये एफ जी बेयरिश टू बुलिश, बीपीआर बन गया, ये एक लॉक लग गया मार्केट में। अगर मार्केट को नीचे जाना ही था, ये बीपीआर क्रिएट करने का क्या जवाब बनता है। अब ये बीपीआर जो है हमारे लिए सिग्नल देगा, कैसे, मार्केट, अरे रुक जा भाई क्यों तुझे। अब अगर मार्केट नीचे जाती है और अगर इसको तोड़ती है तो क्यों तोड़ेगी, क्या जवाब बनेगा इस बीपीआर को, जो कि ये जो हमारे पास में एफ था इसके ऊपर बॉडी प्रेजेंट कर दिया मार्केट ने, है ना, इसके ऊपर। तो अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो फिर ये कहाँ जाएगी, डायरेक्ट यहाँ। लेकिन अगर यह इंटैक्ट रहा, इसके ऊपर अभी देखो इसने 50% को रिस्पेक्ट दे के मार्केट ऊपर चली गई, अगर यह इंटैक्ट रहा तो फिर मार्केट में जो मैंने कहा कि कुछ इंटरमीडिएट शिफ्ट आ सकता है मार्केट में, कुछ ये जो हाइस पड़े हुए हैं यहाँ तक। यस, 1 आवर पे चलते हैं, मुझे पता है यार ये मुझे जीने नहीं देगा अच्छे से। एसएनपी में भी वही था, एसएनपी में भी सेम, डेली वीकली हाई वही, 4 आवर पे भी एक, यहाँ पे 4 आवर पे भी वही सेम लॉक बना था, ये न्यू वीक ओपनिंग गैप है, ठीक है। अगर हम 1 आवर पे चलते हैं तो 9:30 के पहले पहले हमारे पास में ये एक क्या था, बीपीआर था। यहाँ पे एक क्या आएगा, एक कन्फ्यूज़न आएगी, क्या, यहाँ भी वॉल्यूम इम्बैलेंस, यहाँ भी वॉल्यूम इम्बैलेंस, तो ये सस्पेंशन ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसके बिल्कुल सामने एक और एफ बन गया, तो ये एक तो बीपीआर है, तो इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को क्यों नहीं इंक्लूड किया। बीपीआर में आप सिर्फ एफ यानी कि बॉडीज़ को प्रेजेंट करते हो, इसमें ये शामिल नहीं होता है, आप सीधे ये बॉडीज़ प्रेजेंट जो आपको आमने सामने दिख रहा होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, तो अगर हम 15 मिनट पे चलते हैं, 15 मिनट पे 9:30 के पहले पहले हमारे पास में ये एफ था, ये एफ था और ये नीचे एफ था, हमारे पास में ये स्मूथ लोस पड़े हुए थे मार्केट में, ठीक है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए हमने कहा था कि शॉर्ट टर्म में ना मार्केट ने काफ़ी लिक्विडिटीज ऊपर की क्लियर कर दिया था 9:30 के पहले, ठीक है, 9:30 के पहले काफ़ी लिक्विडिटीज उसने क्लियर कर दिया था। ट्रम्प भाई भी आ रहे हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता था, ठीक है। हमारे पास में शॉर्ट टर्म के लिए ये हाई था, ठीक है। 15 मिनट में अगर हम जाते हैं, वाओ वाओ, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती। साइड करो इसको, हाँ जी। तो हमारे पास में ये काफ़ी स्मूथ से हाइस कुछ पड़े हुए हैं, मार्केट यहाँ तक जा सकती है। मैंने बोला ना यार इंटरमीडिएट शिफ्ट आ सकता है, मार्केट ले सकती है, ले लेगी, लेना होगा तो, ठीक है। आज मार्केट में अगर हम 9:30 के पहले पहले हमारे पास में ये एफ था और ये एफ था, ठीक है। 9:30 के पहले मार्केट ने ये जो हमारे पास में एफ था, अगर ये मार्केट यहाँ तक जाना चाहती है, मार्केट क्या करे, ये जो पीछे नीचे एफ पड़ा हुआ है जिसके नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक है, दिस इज़ ऑर्डर ब्लॉक, फकिंग ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट इसको टैप करे और ये एफ को रिस्पेक्ट करे। मार्केट ने 2 टिक सी तक मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो आपको वाइट लाइन दिख रही है वो थर्सडे का मार्केट जब क्लोज हुई, रेगुलर ट्रेडिंग आवर जो 4 PM पे मार्केट क्लोज हो जाती है, क्लोजिंग टू आज की 9:30 ओपनिंग, क्लोजिंग टू ओपनिंग न्यू वीक ओपनिंग गैप, मार्केट कहाँ तक आई है, उसके कहीं ना कहीं अपर क्वाड्रेंट तक, ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे आई है सी तक, कहीं ना कहीं 9:30 तक। इसने ऑर्डर ब्लॉक ने नीचे की लिक्विडिटी किल किया, ऊपर एक्सपेंशन दिया,
ऊपर की लिक्विडिटी क्लियर कर दिया। यहाँ पे हमारे पास में कुछ ये हाइस पड़े हुए थे, यहाँ पे भी कुछ हाइस थे। अगर आप 1 मिनट पे जाके देखोगे यहाँ पे भी कुछ हाइस पड़े हुए थे स्मूथ से। हमारे पास में टारगेट ये था। क्या नीचे टारगेट हो सकता था? क्या हो सकता था? ये हाई, ये हाई। कैसे पता चलेगा कि मार्केट नीचे जा सकती है? न्यू वीक ओपनिंग गैप है, उसका सी यहाँ पे बनता है, उसी का जो सी ई है इस एफ के मेन थ्रेशोल्ड के साथ में ओवरलैप कर रहा है। ये डाउन क्लोज कैंडल का जो ओपनिंग है, मार्केट उसको टच करके, जो 9:30 ओपनिंग होती है मार्केट उसको टच करके मार्केट सीधा मार्केट जाती है इन हाइस की तरफ। क्यों हमारा बायस बुलिश क्यों था शॉर्ट टर्म के लिए? क्योंकि हमारे पास में जो डॉलर इंडेक्स है, वो 15 मिनट पे, अगर आप 4 आवर पे चलते हैं, 4 आवर पे पहले बात करते हैं, हमारे पास में लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या था मार्केट को ऊपर जाने के लिए, है ना? लॉन्ग टर्म के लिए हमारा बायस क्या था? बुलिश था। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये था हमारे लिए, मार्केट ने इसके नीचे बॉडी प्रेजेंट कर दिया था उस टाइम पे। और ये जो हमारे पास में एफ है, हम चाहते हैं कि मार्केट इसकी ऊपर की तरफ मार्केट जाए, है ना? इसको मार्केट ऊपर की तरफ अपर 50% पे जाए। 1 आवर पे कुछ नहीं था, अगर हम 15 मिनट पे जाते तो 15 मिनट पे 9:30 के पहले पहले हमारे पास में ये एक एफ था। अगर ये 9:30 के पहले पहले अगर मार्केट इसके नीचे जाती है या मार्केट ऊपर इसके ऊपर अराउंड घूमती है और हम चाहते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ रहे, इस एफ को रिस्पेक्ट करे, ऊपर की तरफ से हो, तब ये जो हमारी नेस्डैक है वो का नीचे आ सकती थी। ड्रॉन लिक्विडिटी अगर आपको एक बार क्लियर हो गया, नरेटिव एक बार आपको क्लियर हो गया, उसके बाद डॉलर इंडेक्स आपको हेल्प करेगा आपकी प्रेसिजन को और क्लियर करने में। 9:30 के पहले पहले, 9:30 कहाँ पे होता है? ये है 9:30 ऑलरेडी। अभी इसके नीचे ऑलरेडी 9:30 के पहले ही नीचे आ गया। अब जब ये इस एफ के नीचे ऑलरेडी आ चुका है तो 9:30 के बाद में नेस्डेक क्या करेगा? ऊपर की तरफ शिफ्ट मारेगा, ऊपर ही जाएगा। अब ये मजीद यहाँ भले कंसोलिडेट करता रहे, लेकिन ये लोअर 50% पे आ गया ना इस गैप के, तो ये नास्डेक कहाँ जाएगा? ऊपर। ऑर्डर ब्लॉक भी है, ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर एफ भी है, और ओपनिंग गैप का लोअर कोऑर्डिनेट है। मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे आकर के थोड़ा बहुत वो दे सकती है, इसको कुछ ना कुछ स्विंग स्वीप कर सकती है, ठीक है, जो कि करती है, अच्छी बात है। 9:30 के पहले पहले हमें क्या था हमारे पास में, बताता हूँ क्या था। 9:30 के पहले पहले अगर आप जाओगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन होती है और मार्केट काफ़ी अच्छी ओपनिंग ऊपर की तरफ क्लोज करती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे कहा स्मूथ लोस है, मार्केट उसको ले लेती है, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल है, ऊपर नीचे हो रही थी, उस टाइम पे हमारे पास में एसएमटी डाइवर्जेंस बन रहा था। यहाँ पे जो एफ था, ये इसने तो रिस्पेक्ट किया, ये भी अच्छा रिस्पेक्ट करिए। इस लो ने ये वाला जो प्रीवियस लो है जो 6:45 AM के टाइम पे बना है, इस लो ने इसको ले लिया। वहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, अब देखो ये 15 मिनट का जो एफ है, 15 मिनट पे भी सेम क्या यहाँ पे बन गया था हमारे पास में, ये एफ और ये एफ BPR बन गया था 15 मिनट में, ठीक है। ये 1 आवर का BPR है। तो हम क्या चाहते थे कि मार्केट ये एफ को रिस्पेक्ट करे और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको रिस्पेक्ट करे और ऊपर की तरफ शिफ्ट मारे, ऊपर की तरफ टर्न हो। बाकी डॉलर इंडेक्स ने बाकी क्लियर कर दिया। 5 मिनट पे जाते तो 5 मिनट पे ये जो 6:45 का लो था, उसने ये स्विंग लो ने नहीं लिया था। 9:30 की कैंडल ओपन ऊपर क्लोज होती है तो हमें लगता है कि ये एसएमटी डाइवर्जेंस है, काइंड ऑफ। इसने लो नहीं लिया, इसने ले लिया, तो काइंड ऑफ एसएमटी डाइवर्जेंस बनती है। हम चाहते थे यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास में ये एक, हम चाहते थे कि यहाँ पे शायद कोई अगर अब इसके ऊपर तो क्लोज हो गई, ठीक है। ये एफ जो कि हम चाहते थे मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो जाती है। हम तो चाहते थे कि यहाँ पे मान लो कि एफ बन गया 5 मिनट पे, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती है, एफ भी है, एक ब्रेकर ब्लॉक भी बन जाता है, तो मार्केट उसको लेकर के मार्केट ऊपर जा करके ये जो हमारे क्लीन हाइस थे, मार्केट यहाँ तक जा सकती है, गुड। दूसरी कैंडल 5 मिनट की ओपन होती है, वो नीचे जाती है, नीचे जा करके ये स्विंग भी ले लिया और ये यहाँ पे भी इसने ये ले लिया, ठीक है। इसने भी ये ले लिया जो कि एसएमटी बन रहा था। यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन मेरे पास में पूरा क्लियर इमेज बन चुकी थी, यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हुए भी तो काइंड ऑफ ये टर्टल सूप टाइप की एंट्री थी कि गिरती हुई मार्केट में ट्रेड ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास में 1 मिनट पे अगर अभी हम नहीं जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे एंट्री बन सकती थी 9:30 के फ़ौरन बाद, हम ट्रेड नहीं ले सकते थे, लेकिन कंफर्मेशन कब मिली
यहाँ पे जैसे ही ये दूसरी कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे ट्रेड बन सकती थी, दूसरी ट्रेड यहाँ पे भी बन सकती थी जहाँ पे कैंडल क्लोज होती है। ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का यहाँ पे, और ये टारगेट। वाओ, 1 मिनट पे चलते हैं। 1 मिनट पे देखोगे तो हमारे पास में यहाँ पे ये एक रिजेक्शन ब्लॉक बनता है, लेकिन उसी के जस्ट ऊपर इक्वल हाइस पड़े हुए थे। मार्केट अब इससे निकलती है तो कितना ही दे देगी यार, 20-30 हैंडल बस। ब्रेकर ब्लॉक था ये, फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप ये था, ठीक है। मार्केट ने जब ये अपना सफाया कर दिया नीचे का, ठीक है, मतलब ऊपर का, सॉरी, ऊपर का सफाया कर दिया, तो मार्केट में क्या हुआ, ये क्या हुआ, हम्म ये क्या हो गया। और ये अभी तो ट्रम्प स्पीच चल रही होगी शायद 1 PM के बाद में। क्या हुआ, इसने ये क्लियर किया, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, जैसा मैंने कहा था कि सी कैन डिस्ट्रॉय, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का खतरा है, खतरा था, जो कि अब हुआ भी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। लेकिन जो हमारा सेटअप था, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, न्यू वीक ओपनिंग ऐप, मार्केट ने स्विप किया नीचे, एनी लिक्विडिटी स्विप, यस। कौन सा टारगेट, ये आइस, ले लिया, लेने के बाद में यस, ये गया 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 गया, खत्म। समझ रहे हो। तो तो क्या तो हुआ, ये आज ये था पूरा का पूरा आज का सेटअप, आज का सेटअप था। मैं यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि भाई कंफर्मेशन थी, चीज़ें थी, क्लियर थी। 9:30 के बाद में ये ले लेते हैं ना। हाँ हाँ, कंफर्मेशन का भी टाइम 9:30 ओपनिंग, ये तुम्हारा सिंपल सा सेटअप था। यहाँ पे ट्रेड लेना इस पे, और इस एफ का मेन थ्रेशोल्ड, और ये न्यू वीक ओपनिंग गैप का सीई, उसी के जस्ट नीचे एसएल। भाई अगर जब मार्केट को ऑलरेडी जाना होगा तो चली जाएगी ना, बात खत्म, बात ही खत्म। वहाँ पे बायस नरेटिव, एंट्री का कोई मसला ही नहीं बनता यार, एंट्री ले बहुत ईजी है। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ सेटअप की बात करूँगा, आगे आगे की बात नहीं करना, ठीक है। ओके।